आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका बायो का एक चैप्टर है आपका क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑलमोस्ट हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे। एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है और कैसे हम लोग को लर्न करना है इस चैप्टर में, ताकि हम लोग भूले नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हम लोग सबको जानते हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो मतलब कहते हैं ना कि भारत गाँव का देश है। ठीक है, विलेज, अब गांव में कौन रहते हैं? फार्मर्स रहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फार्मर्स। तो फार्मर्स तो ये फार्मिंग का ही एक पार्ट है, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। कितने टाइप्स के क्रॉप होते हैं, किस किस बेसिस पे हम लोग क्रॉप्स को जो है ना हम लोग क्लासीफाई करते हैं, यही सब है यहाँ पे। ये करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है यहाँ पे लिखा है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हेडिंग तो दिया हुआ है। ठीक है, अब हेडिंग के अलावा आपको यहाँ पे अगर समझना है तो देखेंगे कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब हमारे कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसको फूड प्रोवाइड हो, इसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब जो डेवलप हो गया, जो हम लोग गेन कर लिए ग्रेन्स वगैरह, या मैनेजमेंट जो प्रोडक्शन हो गया उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। जैसा कि अभी देखे रहोगे प्रधानमंत्री योजना जो है ना, बहुत सारे जितने भी लो क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनको जो है ना फूड प्रोवाइड करवाया जा रहा है फ्री करके। तो ये फूड आता कहाँ से है? तो ये फार्मर्स जो है ना वो डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं ये सब क्रॉप को, वो सेल करते हैं, गवर्नमेंट उनसे खरीदती है और उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट, अब जैसा भी हो, गवर्नमेंट अपना वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने पब्लिक में। ठीक है, तब है क्रॉप क्या है, व्हाट इज क्रॉप? तो कह सकते हैं कि व्हेन अ प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। देखिए, सेम एक ही तरह के प्लांट को लार्ज स्केल पे अगर एक जगह पे हम लोग ग्रो करें, समझ में आ रहा है? सेम काइंड, व्हेन अ प्लांट ऑफ सेम काइंड, ये जरूरी जानना, आर ग्रोन एंड कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल पे। जैसे हम लोग घर में है ना गार्डन में लगा दिए, 4-5 पौधे लगा दिए टमाटो के, पोटैटो के, तो उसको हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उसको हम लोग फार्मिंग नहीं कहेंगे, वो इंटरटेनमेंट कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऐसे ही है ना 4-5 लगा दिए हैं ये करके, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे नहीं हुआ, वो आपके एक घर के स्केल पे हुआ कि आपके घर में ज़रूरत है आपका धनिया पत्ता पुदीना ये सब लगा दिए हैं आपके पोर्टेबल टाइप गमले में, ये सब कर दिए हैं, तो वो प्रोडक्शन वो आपका ये नहीं है। स्मॉल स्केल पे समझ सकते हैं कि स्मॉल स्केल पे सर छोटे लेवल पे कह तो सकते हैं ना, है तो फार्मिंग ही ना। हाँ, है फार्मिंग। ठीक है, इन इंडिया क्रॉप कैन कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन। हम लोग सीजन के बेसिस पे हम लोग क्रॉप्स को जो है ना 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जिसमें कि पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रबी, और फिर क्या दिख रहा है? खरीफ क्रॉप। 2 टाइप का है क्रॉप। ये क्लास 8 में ये क्लास आप 7 में पढ़े होंगे, या आगे जाएंगे तो 9 में भी पढ़ेंगे इसी चीज़ को। अब यहाँ समझिए खरीफ कहते किसको है? खरीफ क्रॉप। तो दोज क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में जिनको लगाया जाता है। और ये रेनी सीजन का टाइम जो है ना हमारे देश में, हमारे कंट्री में जून टू अक्टूबर है। ये अलग बात है कि जून में बारिश नहीं होता है, जुलाई में भी बारिश नहीं होता है, इवन अगस्त में भी मुश्किल से 1 आध दिन हो गया तो हो गया। हम लोग मतलब कह सकते हैं ना कि बचपन में पढ़े हैं ना कि 4 महीना आपका गर्मी, 4 महीना बरसात और 4 महीने ठंडी। अब मौसम चेंज कर गया है, 8 महीने गर्मी, 3 महीने आपका ये क्या कह सकते हैं ठंडी, और 1 दिन बरसात। ठीक है, तो वो उस चीज़ को भूल जाना है, वो तो जनरल हम क्लाइमेट के ऊपर है। लेकिन यह है ना कि ग्रो जो है ना रेनी सीजन में, तो रेनी सीजन को हम लोग कब से कब माने हैं? तो जून से लेके हम लोग क्या माने हैं आपका अक्टूबर तक। इन जनरल आप लोग पढ़े भी होंगे साइंस में, ज्योग्राफी में, कि जो मानसून है वो 1 जून को जो है ना 1 जून को केरल में जो है ना एंट्री करती है। और अगर हम देखें आपके स्टेट में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पहुंचने का टाइम है, तो हमारे स्टेट में जो है ना वो 25 जून या 20 जून के बाद जो है ना 20 जून के बाद वो एंटर करती है। ठीक है, यहाँ पे बिहार की अगर बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें, तो ये 20 जून आपका मान के चल सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, सही टाइम पर तो अपना कुछ होता नहीं है। चलिए, फिर भी हम लोग मान के चलेंगे। तो इसमें है क्या, कौन कौन से हैं? तो पैडी है, सोयाबीन है, अरहर है, मेज़ है, कॉटन है, उड़द है और मूंग है। कुछ पल्सेस भी है इसमें, जितने भी है खरीफ में। और रबी की अगर बात करें, रबी की बात करें तो ग्रोन इन समर सीजन। समर सीजन क्या है? तो नवंबर टू अप्रैल। अब देखिए इसमें समर सीजन लिखे हैं नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, अब कहेंगे सर तो इसमें तो विंटर भी तो है, विंटर आ रहा ना, नवंबर दिसंबर जनवरी। अब देखिए
अब यहाँ पे टाइम के बेसिस पे आप आगे जाएंगे तो टाइम के बेसिस पे, टाइम पीरियड के बेसिस पे हम लोग क्रॉप्स को हम लोग बांटते हैं, या फ्लावर्स को जो है ना हम लोग लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब जब उनका फ्लावरिंग का टाइम हो, फ्रूटिंग का टाइम हो, तो दिन छोटा होना चाहिए, मतलब विंटर सीजन। और लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब जब आपका फ्लावरिंग का टाइम हो, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग का टाइम हो, तो लॉन्ग डे होना चाहिए। और लॉन्ग डे कब होता है? तो समर सीजन। तो अलग अलग बेसिस पे हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग ये किए। तो रबी जो है ना वो ग्रो करता है समर सीजन में, यहाँ पे जो कहा है तो स्टार्टिंग समर सीजन इन द सेंस कि जब प्रोडक्शन हो रहा है, जब वहाँ फ्रूटिंग हो रहा है, तो फ्रूटिंग को ही हम लोग मेन ये करते हैं, ठीक है, मेन जानते हैं। इसी से हम लोग लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट में भी हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, वीट है, ग्राम है, पियर्स है, नहीं पीस है, पियर्स नहीं, पीस साबुन, मस्टर्ड है, लाइनसीड है। दे आर, इसलिए इसको हम लोग है ना क्या कहते हैं, समर सीजन क्रॉप कहते हैं, समर सीजन, क्योंकि इनका जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम है ना वो समर हो जाता है। और ऑलमोस्ट अभी जैसे अप्रैल चल रहा है ना, तो अप्रैल अब का चल रहा है, तो आपका देखे होंगे आपके घर और के आसपास में जो है ना वीट का जो है ना कटिंग चल रहा है, हार्वेस्टिंग चल रहा होगा वीट का, ठीक है। वीट हो गया या ग्राम हो गया, ये सब का जो है ना हार्वेस्टिंग, या ग्राम का तो हो चुका होगा, वीट का चल रहा होगा हार्वेस्टिंग, आप लोग देखे होंगे आसपास में। तो ये जितने भी हैं ये सब सीजन के बेसिस पे हम लोग दो टाइप में हम लोग कैटेगराइज किए, समझ में आया। तब हम लोग आगे जाते हैं यहाँ से और इसी का प्रोसेस पढ़ते हैं कि जो हमारा जो क्रॉप है इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस जानिए। तो पहला जो प्रोसेस है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा जो प्रोसेस है वो आपका सोइंग, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है आपका, सोइंग। और उसके बाद आपका देखा जाए तो यहाँ पे क्या है आपका, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। फिर फोर्थ नंबर पे है आपका इरिगेशन, फिफ्थ नंबर पे है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। और 6 नंबर पे आप कहें तो हार्वेस्टिंग, और 7 नंबर पे आप कहें तो स्टोरेज। इन्हीं को हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम लोग जो है ना लाइन से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम लोग सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं, सॉइल बना के यहाँ रहे हैं, बनाना इन द सेंस कि हम लोग उसको रेडी कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो रेडी करने का मतलब जो सॉइल हमारे अर्थ पे जो सॉइल है क्या वो ख़राब है? ख़राब नहीं है, उसको हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो प्रिपेयर कैसे करना पड़ता है? तो उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स वगैरह थे जिसको हम लोग वीड्स कहते हैं, ठीक है। ग्रासेस, बहुत सारे ग्रासेस वगैरह देखते होंगे, या वीड्स आगे है, हम लोग पढ़ेंगे इसी में। अनवांटेड प्लांट, जो क्रॉप आप डेवलप कर रहे हैं, जो क्रॉप आप डेवलप कर रहे हैं उसके अलावा और भी जो भी प्लांट्स ग्रो कर रहा है आपके क्रॉप के साथ, वो अनवांटेड प्लांट कहलाता है, समझ में आ रहा है। उनको रिमूव करना है, ठीक है। तो उनको रिमूव करना है, प्लस कुछ अनवांटेड सब्सटेंस या कह सकते हैं कि बड़े आपके सॉलिड पार्टिकल्स आ गए, सॉलिड हो गए, स्टोन हो गया, ये सब है उन्हें रिमूव करना है। प्लस जो हार्ड सॉइल का जो लेयर है उसको सॉफ्ट करना है। क्यों? ताकि एयर जो है ना वो नीचे तक एयर, मतलब कम से कम एटलीस्ट कम से कम 6 to 5 इंच तक जो है ना एयर, आपका जो मिट्टी जो है ना वो सॉफ्ट रहे और वहाँ तक एयर एटलीस्ट कम से कम जा सके। एयर और वाटर आसानी से जाएगा तो आपका जो प्लांट का जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए एरेशन उसको कहते हैं एरेशन, ठीक है। एरेशन के लिए और हाइड्रेशन के लिए हम लोग प्लांट्स को रेडी करते हैं, उसी को कहते हैं यहाँ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। लूजन इट मतलब उसको हम लोग मुलायम करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिल्लिंग और प्लगिंग। टिल्लिंग और प्लगिंग, खेत जोतना, हिंदी में अगर कहें तो खेत जोतना कहते हैं, ठीक है। या प्लगिंग, प्लगिंग मतलब इंग्लिश में तो कह ही रहे, प्लगिंग मतलब हो एक आपका क्या कह सकते हैं, मशीन है या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जो कि हम लोग इस तरह का जो ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज करते थे ना वो कुछ इस तरह का हुआ करता था। ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके लगा रहता था और ये ऐसे और ये ऐसे करके, ठीक है। ये ट्रेडिशनल टाइप का जो है ना आपका जो था, और यहाँ से जो है ना आपका ये सॉइल है और ये सॉइल जो है ना इसको प्लग करने में जो है ना ये क्या करता था, हेल्प करता था। समझ में आ रहा है? ये प्लगिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लगिंग मतलब लूजनिंग करने में, या कह सकते हैं इसको पलटने में, नीचे का मिट्टी ऊपर, ऊपर का मिट्टी नीचे करने में ये हेल्प करता है। ट्रेडिशनल मशीन है। अब तो ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स मशीन्स आ गए हैं जिसको हम लोग आसानी से यूज़ कर लेते हैं। पहले इसमें एनिमल्स का यूज होता था, एनिमल्स 2 एनिमल्स होते थे और उसके बाद फिर उसको लगा के और इसको खींचा जाता था, या हाथ से भी खींच देते हैं ऐसे करके,
एक एक मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, पहले का मूवी वगैरह में, ठीक है। दिस अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे फ़ायदा क्या होता है? व्हाट आर द एडवांटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए व्हाट आर द एडवांटेज, तो एडवांटेज क्या है? दिस अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। पेनेट्रेट करेगा डीप। अब सॉइल में डीप पेनेट्रेशन होगा तो वहाँ पे आपका वो स्ट्रेंथेबल हो जाएगा उसका रूट, वो जो प्लांट है अच्छे से खड़े रहेंगे। अगर खड़ा रहने वाला प्लांट है, थोड़ा सा अगर हाइट का है तो द रूट कैन ऑल्सो ब्रीथ ईजिली। अब रूट है वहाँ पे, एयर है, तो रूट जो है ना आसानी से ब्रीथ करेगा, ठीक है। इजली लूजन सॉइल हेल्प इन ब्रेदर एरेशन। एरेशन मतलब एयर जब उसमें अच्छा है तो आसानी से वो ब्रीथ कर पाएगा। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल। अब देखिए, जो सॉइल जो कि मिट्टी चूँकि नॉर्मल है तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करेंगे, आसानी से ग्रो करेंगे, जैसे अर्थवर्म हो गया और भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? पोरस, आपके जो मिट्टी है ना, जो सॉइल है उसको पोरस इन बहुत सारे पोर्स मतलब वही लूजनिंग करते हैं। और इसीलिए हम लोग पढ़े भी होंगे या आप जानते भी होंगे या फिर पढ़ेंगे भी हम लोग कि अर्थवर्म जो है ना फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। फार्मर्स फ्रेंड, ये किसानों के जो है ना, आपके जितने भी फार्मर्स हैं उनके फ्रेंड होते हैं। क्यों फ्रेंड होते हैं? तो ये खुद ही, अगर मान लेते हैं ये आपका सॉइल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मान लेते हैं ये आपका हार्ड सॉइल है, ठीक है, और ये जो है ना आपका मान लेते हैं ये अर्थवर्म है। ये क्या करेगा ना कि यहाँ के मिट्टी को खाकर यहाँ पे आपका पॉटी करेगा या उल्टी करेगा, उल्टी तो नहीं, पॉटी करेगा। फिर यहाँ की मिट्टी को यहाँ लेके आएगा, यहाँ की मिट्टी को यहाँ तो ये क्या करना है? गोला 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 गोला। तो ये क्या है ना कि यहाँ से यहाँ तक होल। अब यहाँ से मिट्टी जब खाली कर रहे थे यहाँ होल्स हो जाएगा, यहाँ ऊपर ला के दे रहा था यहाँ पे पोरस हो गया। तो ये एयर जो है ना आसानी से यहाँ तक जो है ना मिट्टी के अंदर आ सकता है। तो जो प्लगिंग से हम लोग कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट नेचुरली हो जा रहा है, तो ये आसान है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेडिशनल मशीन और ये सब हम लोग यूज करते हैं। तब आता है बात सोइंग। एक नेक्स्ट प्रोसेस है आपका सोइंग। सोइंग में क्या होता है? सीड आपका ग्रो करना या डालना मिट्टी में, सॉइल में। सोइंग ऑफ सीड एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड यूनिफॉर्म डिस्टेंस गिव गुड इल्ड। देखिए, एक तो हम लोग है ना ऐसे करके कुछ क्रॉप्स हैं जिसको हम लोग ऐसे करके हाथ से मैनुअली लगाते हैं। तो ऐसे लगाए, ऐसे लगाए, ऐसे लगाए, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि डिस्टेंस अगर आप देखें तो डिस्टेंस जो है ना यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। आप अगर मैनुअली कर रहे हैं तो डिस्टेंस आपका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो पहले के समय में हम लोग जब लगाते थे तो हाथ से वगैरह से यूज करते थे, तो वहाँ डिस्टेंस का जो है ना आपका यूनिफॉर्म रहने में बहुत मुश्किल, एक्यूरेसी कम होता है। लेकिन यही काम अगर मशीन से करेंगे ना तो एकदम डिस्टेंस जो है ना एकदम बराबर हो जाएगा। ऐसे तो हम भी ये तो हाथ से ही दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे समझने के लिए आपका काफ़ी है। कलर तो कम से कम अलग कर दिया ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? यूनिफॉर्मली है। अब जब प्लांट्स को यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे लगाएंगे ना तो उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और ग्रोथ अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसलिए सोइंग के समय में जो है ना ये ध्यान रखना। अब तो चूँकि मॉडर्न निकल गया है तो यहाँ पे तो गुड वेराइटी ऑफ सीड्स इज ऑफ्टेन शोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। अब देखिए यहाँ पे है ना सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड। हम जो सीड लगाने जा रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं, इसका हमको पहचान करना है। सबसे आसान तरीका है कि अगर आप बहुत बड़ा बकेट लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें सीड्स डाल दीजिए। जो हेल्दी सीड्स है, मोस्ट ऑफ द जो इतने भी हेल्दी सीड्स होते हैं वो क्या, चूँकि हेल्दी है तो वो उसका वजन होगा, वेट होगा, तो वो नीचे सेटल हो जाएगा आपके बॉटम पे। और जो ख़राब है, अनहेल्दी है, जिसको फंगस लग गया है, जो खा गया है, उसको कीड़ा वगैरह जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उसको रप्चर कर दिया है, तो वो फ्लोट हल्का हो जाएगा, तो वो आपके पानी के ऊपर तैरेगा। तो इस तरह से अगर आप ले, ये नहीं समझना, ये तो अलग चीज़ है। ये जो है ना आप इस तरह से ले, तो यहाँ पे आपका अगर ये वाटर है तो आपका सीड जो है ना ये जितने भी ऊपर आ गए, ठीक है, और जितने चले गए नीचे, तो जितने यहाँ पे नीचे आ गए तो ये सब क्या हो गया आपका हेल्दी सीड हो गया। तो आप इस तरह से अगर एग्जामिनेशन में आए तो आप इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं और इसको कहेंगे आपको हेल्दी सीड्स, और ये क्या हो गया आपका अनहेल्दी सीड्स। समझ में आ रहा है? अनहेल्दी सीड्स। तो इस तरह से आप समझेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। तो सिंपल है, सैंपल ऑफ सीड्स मस्ट बी पोर्ड इनटू अ बकेट फुल ऑफ वाटर टू एग्जामिन वेदर द सीड फ्लोट और सिंक इन द वाटर। लाइटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द, और जो लाइटर जो फ्लोट कर रहा है वो क्या है आपका अनहेल्दी सीड्स है।
तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आप जाके देखें आगे वाले प्रोसेस को। थैंक यू।